क्या ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें एक बहुत बड़ी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया, जिसमें इस्लाम के नाम पर इस्लाम के ऊपर कलंक लगा दिया जाए, धब्बे लगाए जा रहे हैं और इसमें तमाम वो बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं वो शामिल हों। तो क्या ऐसे मुल्कों में अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि उनको राहत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए और कौन कौन गुनाहगार है। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के होते हुए, एक इस्लामी रियासत के होते हुए, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस्लाम के नाम पर क्या क्या गंदे खेल खेले जा रहे हैं। मैं अपील करता हूँ उन वालिदैन से जो लाख लाख 2-2 लाख रुपए पे करके अदा करके अपनी बेटियों को ऐसी ऐसी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेकर देते हैं और वहीं पर हॉस्टल में रहने के लिए उनको कह देते हैं और उनके साथ ऐसा क्या कुछ होता है उसकी कोई तहकीकात नहीं करता, कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। कोई वालिदैन, किसी वालिदैन ने पूछने की हिम्मत नहीं की होगी कि बेटी अगर कोई मसला मसाइल हो तो बता देना, अगर कोई भी ऐसा कोई जुर्म हो रहा हो या कोई जुराइम पेशा अफराद हो या कोई आपको तंग करता हो तो हमें बताना, हम इसके ऊपर रद्द अमल करेंगे, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम इसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, किसी ने इस तरह से अपनी बेटियों से नहीं पूछा होगा। तो इसी का अंजाम जो है, इसी का जो बुरा काम हुआ है वो यही ना पूछने की वजह से, ये जो हम अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को छोड़ देते हैं बस उनके हाल के ऊपर, फिर ना पूछते हैं, ना उनके प्रोफेसर से, ना उनके टीचरों से, ना ही उनके प्रिंसिपल वगैरह से मीटिंग होती, ना ही मुलाकात होती और ना ही उनसे उनकी तालीम के बारे में और ना ही उनके ज़िंदगी जो उनकी हॉस्टल में गुजर रही हो उसके बारे में बात होती। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं पूछते, ना ही कुछ पूछते हैं तो फिर ऐसा ही हालात होंगे। तो अपील है कि अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ऐसे ही आपने गंदा करना है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह पाक आपको इस ज़मीन में जिंदा गर्क कर दे, जिंदा ज़मीन बोस कर दे आपको अल्लाह पाक। जब इतनी बड़ी तादाद में यार फिरौन भी इस तरह की बदकारियाँ, बेगैरतियाँ करता रहा, लेकिन वो भी इस तरह की वीडियो ना बना सका जिस तरह की आपने बेगैरतियाँ की, बदकारियाँ की, जना किए और आपने वीडियो बनाई ताकि दोबारा ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि लोगों को दिखाया जा सके, लोगों की इज्जतों को पामाल किया जा सके। तो अपील है पाकिस्तान के तमाम इन अदलिया से कि उन बेटियों को इंसाफ लेकर दिया जाए। वो जो वजारत का ओहदा संभाल कर बैठा है ना, उसका बेटा शामिल है इस स्कैंडल में, तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं देगा उनको सज़ा। क्यों नहीं मिलेगी? इसीलिए नहीं मिलेगी कि वो इस वक्त बड़े ओहदे पर फाइज हैं, बड़ा ओहदा संभाल कर बैठे हैं और पाकिस्तान में इंसाफ उसका है जिसके पास बड़ी पोजीशन है, जिसके पास बड़ा अंबार हो नोटों का, जिसके पास इज्जत हो, वकार हो, जिसके पास कोई मर्तबा हो। इंसाफ उसके साथ है, अदल उसके साथ है। गरीब को कोई इंसाफ नहीं देने वाला, गरीब को कोई अदल नहीं देने वाला। तो उनको उनके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए और तख्तादार पर लटका देना चाहिए ताकि कोई दोबारा जुर्रत ऐसी ना करे किसी की इज्जतों के साथ खेलने की। कोई एक आध हो तो बंदा यार कहे चलो दरगुजर कर दो, लेकिन कितने हजारों घरों की बेटियों को इज्जतों को नोचा गया, उनकी वीडियो बनाई गई। और उन बेटियों से भी गुजारिश है कि बेटियों, अगर आप अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकती तो अपने वालिदैन की कम से कम इज्जत का ख्याल रख लें। ये जो बुरे काम हो रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, तो इनसे दूर हट जाइए। ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी तहकीकात होनी चाहिए
تاکہ یہ ایسے برے برے جو کام اس سے نکل رہے ہیں وہ نہ نکلیں۔ تو اپیل ہے تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کسی ایسے والدین تک پہنچ جائے، یا ایسی بیٹی تک پہنچ جائے، یا پھر عدلیہ تک پہنچ جائے، یا پھر بڑے عہدیداران تک پہنچ جائے، جن کے سینے میں اللہ رتی برابر بھی غیرت، عزت اور ایمان رکھ دے، اور ان کو بھی عزت غیرت آ جائے، اور ان کی بھی غیرت جو ہے مرا ہوا ضمیر وہ زندہ ہو جائے، جاگ جائے، اور وہ بھی ان بیٹیوں کو انصاف دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی مسلمان ایسے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جس کی عزت آگے لٹنے والی ہو، یا کسی کی عزت کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہونے والا ہو، اور وہ یہ ویڈیو دیکھے اور کڑی نظر رکھنی شروع کر دے اپنی بیٹی کے اوپر، اپنی عزتوں کے اوپر، اور اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں تحقیقات ہونا شروع ہو جائے، اور بہت ساری بیٹیوں کی عزت لٹنے سے بچ جائے، بہت ساری بیٹیوں کا ایسا اسکینڈل بننے سے بچ جائے، اور ملک پاکستان میں ایسی اسلامی یونیورسٹیوں، اسلامی اداروں کی عزت پامال ہونے سے بچ جائے۔ تو یقیناً یہ ویڈیو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہو۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔